ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति, और मेनली 2 ग्रह सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। अब बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों पर इन ग्रह गोचर की स्थितियों का अप्रैल माह में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी शुरू करते हैं आपका मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं आपके राशि स्वामी पर और आपके सुकेश पर। यानी आपके राशि स्वामी और 4th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति पर आऊं तो बुध है नीच के। ऐसे तो टेंशन हो जाएगी मिथुन राशि वालों को, बुध नीच के तो नीच के परिणाम देंगे और नीच के परिणाम अच्छे नहीं होते। पर यहाँ पर पॉजिटिव बात आपके लिए ये है कि 10th हाउस में बैठे 5 ग्रह, राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, ये 5 ग्रह आपके 10th हाउस में युति करके बैठे हैं। बुध नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, तो हो गया नीच भंग राजयोग। हालांकि राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुध को डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं, परंतु फिर भी बुध के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उल्टा बुध आपको अच्छे परिणाम दिलवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूं आपके राशि स्वामी और सुकेश की, तो बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इस समय ब्लंट नहीं होना है, वाणी से तोल मोल कर आगे बढ़े। बोलने से अपनी बातें बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। बोल के अपनी बातों को न बिगाड़ें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि और युक्ति से अपने कार्यों को करें, बहुत ज्यादा बल को लगाने का प्रयास न करें। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। घर के बड़ों को हमेशा प्रसन्नचित रखना है, उनका आशीर्वाद लेकर निकलना है, तो आपके काम कैसे भी मुश्किल हो वे आसानी से हो जाएंगे। इस समय आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि अपनी माँ का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, फाइनेंशियली भी वो आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को काम में कुछ विशेष लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र बुध का ये जो नीच भंग राजयोग है ये केंद्र में बन रहा है, तो इस नीच भंग राजयोग का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अधिकारियों से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। वहीं अगर आप कोई अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में हैं और अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, इंक्रीमेंट अटका हुआ है, ये सारी दिक्कतें अब सॉल्व हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा, नए वाहन का सपना पूरा, कुल मिलाकर आपके सपनों को पंख लगेंगे और सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। तो बुध आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा। यहाँ पर चंद्र की स्थिति पर आऊं तो देखिए यहाँ मंगल आ रहा है महीने के प्रारंभ में। 3 अप्रैल को ही मंगल ट्रांजिट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में और नीच के हो जाएंगे। थोड़ा सा रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बचना होगा, कंट्रोवर्सी में ना फंसे, उनसे बहुत ज़्यादा किसी के भी काम में टांग ना अड़ाएं। अपने काम से काम रखें, अगर वो कुछ भी कर रहा है उसको देखने दें। अगर वो आपको अटैक करता है तो भी आपको कोशिश करना है कि आप शांत रहें, क्योंकि इस समय अगर आपने वापस रेस्पॉन्स दे दिया तो रिश्ते बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, वो बिगड़ जाएंगे। परिवार में भी आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा, इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा बढ़ सकता है। चंद्र मंगल का हो रहा है क्योंकि चंद्रमा के घर में मंगल नीच के होकर बैठ रहा है। वैसे तो चंद्र मंगल जब युति करते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, पर चंद्रमा के घर में मंगल चूंकि बैठ रहे हैं, इसीलिए आपको संभल कर रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, सोच समझ कर कदम उठाएं और अग्रेशन, गुस्से को साइड रख दें। घर के परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पेरेंट्स का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, पर बस बोली से उनसे रिलेशन नहीं बिगाड़ना है। वर्क प्लेस पर भी बैक फुट पर रहकर खेलें। बहुत ज़्यादा मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी ऐसा ना करें। लीडरशिप क्वालिटी में है, हर चीज़ की रिस्क लेना आपको आता है, पर कभी कभी रिस्क उल्टी भी पड़ जाती है, तो कोशिश करें इस समय रिस्क न लें।
अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है सूर्य। अब सूर्य की स्थिति पर आऊं तो सूर्य पहले तो आपके 10th हाउस में बैठे, सूर्य और शनि साथ में बैठे, सूर्य राहु भी साथ में बैठे जो कि ग्रहण योग सूर्य को लगा रहे हैं। तो थोड़ा 14 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा संभल कर रहने का जरूर है, पर 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे और थर्ड हाउस को लॉर्ड अपने से नवम बैठेगा। अब तक जो पैतृक संपत्ति संबंधी डिस्प्यूट चल रहा था उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। छोटे भाई बहनों से कोई लड़ाई झगड़े थे, कोई पैसों से संबंधित मामले थे, तो वो सुलझ जाएंगे। बड़ी महत्वाकांक्षा, बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस समय अगर आप कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कोई पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ रास्तों को अपना रहे हैं, तो उसमें आपका भाग्य जगेगा। कोई बड़ी पोस्ट भी मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है और गवर्नमेंट में अटके हुए काम भी आपके सरलता से हो सकते हैं। इस समय आप अपनी हॉबीज से अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे, वहाँ पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। कोई टैलेंट है तो जरूर उसको सोशल मीडिया पर डालें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब आ जाते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र उच्च के होकर आपके 10th हाउस में बैठे, बहुत जोरदार स्थिति में शुक्र अभी चल रहा है। अब शुक्र की इस स्थिति का फायदा कैसे उठाए? आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो आर्ट के क्षेत्र में उनको मिलेगा, बहुत जोरदार फायदा मिलेगा। अगर अब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे तो अब आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बड़े बड़े ऑफर्स आपको आ सकते हैं। आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा का सपना पूरा हो जाएगा। आप अगर कोई हैंडीक्राफ्ट से संबंधित, सजावटी सामान से संबंधित कुछ काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो डेफिनेटली उस काम में आप सक्सेसफुल रहेंगे। शुक्र के शानदार रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा काम चल निकलेगा, कुछ बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। आप अपने काम को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देंगे, यानी डॉलर में करेंसी आपके खाते में आएगी। बहुत शानदार स्थिति शुक्र की रहने वाली है। परिवार का सपोर्ट तो मिलेगा, बच्चों से बहुत प्राउड आप फील करेंगे और घर में अगर आपकी बेटियां हैं तो वो बेटियां आपको प्राउड फील करवाएगी। वहीं जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो शुक्र के रिजल्ट बेस्ट मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस की बात करते हैं तो मंगल नीच के हो रहे हैं और वे 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। महीने के प्रारंभ में ही हो रहे हैं, तो आपको उस मामले में सावधान रहना है। खासकर ब्लड से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डिजीज है, तो ऐसे रोगियों को सावधान रहना है। वहीं एक्सीडेंट होगा, ब्लड बहने के चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। लॉन्ग ड्राइव पे खुद ड्राइव करके ना जाएं, कोशिश करें तो लंबी दूरी की यात्रा को इस महीने अवॉइड करें। न कर सकें तो सेफली ड्राइव करें, यातायात के संसाधनों का उपयोग करें। अब इस समय आपके जो भी शत्रु हैं, एनिमीज हैं, उनसे पंगा लेने का प्रयास न करें, वरना वो किसी न किसी तरीके से आपको डाउन फील करवाएंगे, आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप डाउन होते चले जाएं। अचानक धन लाभ के योग भी थोड़े से कम होंगे, ओवरऑल लाभ थोड़ा सा खर्च में बदल सकता है। और कॉन्फिडेंट ना हो। मित्रों का दायरा बनाते समय बहुत सावधानी रखें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचें, वरना वो आपकी मैरिटल लाइफ को, आपकी पारिवारिक जीवन को खराब कर सकते हैं। बस इन सावधानियों के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये समय सावधानी से आगे बढ़ना है। उधारी का काम बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब आते हैं 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहां पर गुरु की स्थिति की बात करूं तो खर्च में बैठे अच्छी नहीं है। 10th हाउस में 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत मिक्स रिजल्ट दे रहा है। कभी आपको कुछ कठिनाई आएगी तो कहीं अचानक से धन लाभ होगा। आलस की वजह से काम अटक भी सकते हैं, बहुत से डांट भी सुनने को मिल सकती है। पिता पुत्र में अनबन हो सकती है, थोड़ा सा संभले। वहीं जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, संभल कर रहें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर आगे बढ़े। व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें।
कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में थोड़ा सा वापस आत्ममंथन कर आगे बढ़े, यानी उसको रिव्यू जरूर करें। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि जा चुके हैं आपके 10th हाउस में। अब तक 9th हाउस में स्वग्रही थे, अब 10th में। और 10th में भी शनि के रिजल्ट बेस्ट है, क्योंकि एक तो केंद्र में बैठे शनि जहां बैठते उसे बढ़ाते हैं, गुरु के घर में बैठे और भी अच्छा करेंगे। वहीं यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे, लक फैक्टर आपका साथ देगा। अचानक से धन लाभ के योग तब बनेंगे जब आप ऐसे कोई रिस्की कामों में, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में, स्टॉक जैसे कामों में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ होगा। थोड़ा सा लंबे समय तक पैसा अटकाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और समाज सेवा जैसे कार्यों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आप अपनी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएंगे। तो ये रिजल्ट है मिथुन राशि वालों के अप्रैल माह के। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर। पहले तो मंगल चूंकि नीच के हो रहे हैं तो लाल चीजों का दान आपको करना चाहिए। अनार का, सिंदूर का, लाल कपड़े का आप दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप चूरमे के लड्डू बनाकर लोगों में वहां बांटे मंदिर में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन आप कोई भी लाल कपड़े ना पहने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा जो हनुमान जी की होती है वो जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मंगलवार की शाम को हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को केवड़े के इत्र और गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि के लोगों को रामनवमी के विशेष त्योहार पर कच्चे दूध में केसर और तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री राम को चढ़ाने चाहिए। इससे आपको धन लाभ होगा और सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब ये तो जो उपाय हैं ये हैं इस महीने करने के, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर यानी कुंडली विश्लेषण करवाकर अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका काम बनेगा या नहीं, संतान सुख में वृद्धि होगी या नहीं, विवाह में आ रही बाधाएं कब दूर होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय कब होगा, आर्थिक स्थिति उन्नत होगी या नहीं, रोगों से छुटकारा मिलेगा या नहीं, व्यापार करें या नौकरी करें, करियर में किस दिशा में आगे बढ़े, लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, इष्ट देव कौन से हैं, विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा या नहीं, आगे फ्यूचर में स्ट्रगल रहेगा या नहीं। अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं और आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडी से अपने फ्यूचर को फोकस करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा